आनंद बख्शी ने गाना लिखा था, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। वो सुना हो नहीं सुना हो तो आपने एक मीम देखा होगा, तरबूज लिए लोग चिल्लाते हैं लाल है, पूरा ठेला लाल है, पूरा ट्रैक्टर लाल है। निवेशक भी यही बोल रहे हैं क्योंकि शेयर मार्केट और पोर्टफोलियो का हाल लाल है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। देश के शेयर बाजारों में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। पिछले 2 हफ्ते में ऐसा कोई कारोबारी दिन नहीं आया जब बाजार में गिरावट न दर्ज की गई हो। कई साल के बाद गिरावट का इतना लंबा दौर चला है। इससे पहले साल 2019 में भारत के शेयर मार्केट में गिरावट का लंबा दौर चला था। इस तरह से देखें तो पिछले करीब 6 साल में बाजार में इतनी लंबी गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है। इससे पहले आखिरी बार साल 2019 में शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 30 अप्रैल से 13 मई के बीच लगातार 9 दिनों तक गिरावट के साथ बंद हुए थे, लेकिन इस बार 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन बाजार की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। 19 फरवरी को भले ही शेयर बाजार में मामूली गिरावट आई, लेकिन कई दिनों से आई गिरावट को देखें तो पता चलेगा कि बाजार में गिरावट काफी बड़ी हो चुकी है। 19 फरवरी 2025 को सेंसेक्स 28 अंक गिरकर 75,939 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह बुधवार को निफ्टी 12 अंक गिरकर 22,932 अंक पर बंद हुआ। पिछले साल 27 सितंबर को सेंसेक्स ने 85,978 का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। इस तरह से देखें तो सेंसेक्स फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई से करीब 10,000 अंक नीचे आ चुका है। परसेंट में निकालें तो ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स 11% नीचे आ चुका है। शेयर बाजार में आई इस गिरावट की आंधी में ऐसा कोई नहीं बचा है जिसको नुकसान न उठाना पड़ा हो, फिर चाहे बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशक हों या छोटी और मझोली कंपनियों में पैसा नहीं लगाने वाले लोग। माने इस गिरावट में हर किसी के हाथ जल गए हैं, फिर चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो या शेयर बाजार के धुरंधर निवेशक। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का तो बुरा हाल है ही, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स बुरी तरह गिरे हैं। साल 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 3.5% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर 22% तक लुढ़क चुके हैं। ये स्मॉल कैप मिड कैप शेयर क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग खर्चा पानी के पुराने एपिसोड में आपको बता चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। अब स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट की पूरी कहानी के बारे में जो हमने बताया है वो तो आपने देख ही लिया है। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। शेयर बाजार में जारी गिरावट से जिन लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया है वो काफी डरे हुए हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि भारत के शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी क्यों है और बाजार खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है, और लोगों को इस साल कितना और लॉस उठाना पड़ा है और आगे क्या होगा। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि दलाल स्ट्रीट यानी भारत के शेयर मार्केट में जारी गिरावट के 5 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, आर्थिक अनिश्चितता। जब से यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। लाइव मिनट में छपी रिपोर्ट बताती है कि भारत के शेयर बाजार में गिरावट के पीछे पहला कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ लगाना। ट्रंप द्वारा लगाए गए पहले टैरिफ से कनाडा और मेक्सिको पर अलग अलग 25%, चीन पर 10% टैरिफ का ऐलान किया था उन्होंने। फिर ट्रंप ने अमेरिका में आयात किए जाने वाले सभी प्रकार के एल्यूमिनियम और स्टील उत्पादों पर भी टैरिफ लगा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ को वापस ले लिया, लेकिन चीन पर अब भी लागू है। इसके अलावा यह भी कहा है कि अगर कोई देश अमेरिका के सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो पलट के हम भी उतना ही लगा देंगे। उसको रेसिप्रोकल टैक्स कहते हैं। अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है, क्योंकि भारत भी अमेरिका के सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाता है। अब अगला कारण भी इससे जुड़ा हुआ आता है कि अमेरिकी बैंक लंदन से न्यूयॉर्क सोना भेज रहे हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर ने लाइव मिनट से कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण अमेरिकी बैंक सोने की बड़ी खेप न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। इससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि अमेरिका यूरोप से सोने के निर्यात पर टैरिफ लगा सकता है। इससे सोने में खरीदारी बढ़ गई है, इसलिए निवेशक शेयरों की जगह गोल्ड खरीद रहे हैं। तीसरा कारण कि कंपनियों की इनकम घट गई है। शेयर बाजार में गिरावट का तीसरा कारण है कि कंपनियों की इनकम में भारी कमी। ब्रोकरेज फर्म जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के एक बड़े अधिकारी वीके विजय कुमार ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में खराब प्रदर्शन का मूल कारण कॉर्पोरेट आय में तेज गिरावट है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान कंपनियों की इनकम सिर्फ 7% रही है। ये काफी कम है। अब विदेशी निवेशक जो हैं वो अगला कारण बन रहे हैं इस पूरी गिरावट का। क्यों? क्योंकि वो शेयर बेच रहे हैं।
शेयर बाजारों में गिरावट का चौथा प्रमुख कारण यही है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII द्वारा लगातार भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालना। साल 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक विदेशी निवेशक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर बेच चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में FII ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से के अधिक शेयर बेचे। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा है कि FII के लगातार बाहर जाने और रुपए पर दबाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग और निचले स्तर पर गिरावट दोनों देखने को मिली है। अगला कारण स्टॉक की ज्यादा वैल्यूएशन। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि बाजार के कई जानकार भारतीय शेयरों के मौजूदा वैल्यूएशन को भी बहुत ज्यादा मान ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले साल भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी बाजार की गिरावट के कई कारण गिनाए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के आर्थिक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे भारत की GDP वृद्धि धीमी हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ 8.2% थी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ का अनुमान 6.4% रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा शेयर मार्केट को दूसरी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर हो चुका है। कच्चे तेल समेत कई कमोडिटीज की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। गिरावट के कारणों के बारे में जान लिया, अब समझते हैं कि इस साल शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। इस साल लोगों के करीब 50 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। क्या यह सच है? अब फॉर्च्यून इंडिया है, उनकी एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल की शुरुआत से अब तक शेयर बाजार के निवेशकों को 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप घटकर 397 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है और 1 जनवरी 2025 को BSE में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयरों की मार्केट की वैल्यू 446 लाख करोड़ थी। शेयर मार्केट से लगातार पैसा निकाले जाने से BSE में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप दिसंबर 2023 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है। निवेशकों में घबराहट है कि आगे क्या होगा। अब माने अगर शेयर बाजार बढ़ेगा या गिरेगा तो क्या होगा, इससे समझते हैं। वैसे तो बाजार की गिरावट को लेकर सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन बाजार के जानकार मानते हैं कि बाजार का सबसे बुरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इन जानकारों का कहना है कि शॉर्ट टर्म में भारत का शेयर बाजार गोते लगाता रहेगा। खासतौर से मार्च के आखिर तक उठापटक जारी रहने की संभावना है। MK इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी मार्च के अंत तक भारत के शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहेगा। अब रिसर्च हाउस का अनुमान है कि इस साल के आखिर तक निफ्टी 25,000 के स्तर पर होगा, क्योंकि विदेशी निवेशक जून के बाद भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकालना बंद कर सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट नंदीश शाह ने कहा कि निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान अभी भी मंदी वाला है। वहीं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट VK विजय कुमार ने कहा कि बाजार की स्थिति बाजार में तेजी के पक्ष में नहीं है। आगे भी FII द्वारा बिकवाली जारी रखने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म BNB पारिबा के इंडिया इक्विटी रिसर्च के प्रमुख कुणाल वोरा का कहना है कि उम्मीद है कि इस साल भी भारतीय शेयर मार्केट 10% से कम रिटर्न देगा। साल 2024 में सेंसेक्स ने 8% के आसपास रिटर्न दिया है। आने वाले महीनों में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सबकी नजरें रहेंगी। माना जा रहा है कि ट्रंप की नीतियों का असर दुनिया भर के बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। वहीं BNP पारिबा का कहना है कि घरेलू निवेशक शेयर मार्केट में खूब निवेश कर रहे हैं। इससे विदेशी निवेशकों पर भारत की निर्भरता कम हो गई है, लेकिन अब भी FII ने भारतीय शेयर बाजारों में करीब 70 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं। लेकिन अगर आगे भी FII ने शेयर बेचना जारी रखा तो भारतीय शेयर मार्केट मुश्किल में पड़ सकता है। शेयर बाजार निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने एक्सपर्ट से बात की। निवेशकों को सबसे पहले घबराना बंद कर देना चाहिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, इमरान खान वाला मीम देख लीजिए। साथ ही यह समझना चाहिए कि FII की बिकवाली का किन शेयरों पे ज्यादा असर पड़ सकता है। VSR के कैपिटल के डायरेक्टर स्वप्निल अग्रवाल ने इंडिया टुडे के पत्रकार कौस्तव दास से बातचीत में कहा है कि FII की बिकवाली के चलते आने वाले समय में भी भारत के शेयर बाजार में काफी उठापटक दिख सकती है। मानना कि आने वाले वक्त में रुपया और गिर सकता है, इससे IT और बैंकिंग शेयरों में गिरावट बढ़ सकती है। तो ये था आज का खर्चा पानी। तैयार किया इसके प्रोड्यूसर प्रदीप यादव ने। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे जतिन। अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।